नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। तो आज हमारा टॉपिक है वी लुकअप। आज हम वी लुकअप के बारे में जानेंगे, हम लोग समझेंगे कि वी लुकअप जो है वो एक्सेल का कितना अच्छा फ्यूचर है, उसका कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है और उससे हमारा घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है। हमारा ये टॉपिक है आज का, तो इस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। आगे हम लोग अभी वी लुकअप का सारा कुछ समझेंगे, उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे वो आपके पास में नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे और आप उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज वीलुकअप का सारा नॉलेज लेते हैं, वीलुकअप का यूज़, मीनिंग और इसका क्या इसमें हमारा एक्सेल में हमारे काम को किस तरह से आसान कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज वीलुकअप के फीचर्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीलुकअप का। वी लुकअप का सबसे पहले तो ये समझना है कि इसका वी लुकअप इसलिए है क्योंकि वर्टिकल डेटा पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसीलिए वी लुकअप है। एक इसका और भी पैरेलल फार्मूला होता है, वो है एच लुकअप, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल डेटा पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको एच लुकअप बोलते हैं। बट जो फेमस है, जो ज़्यादा यूज में आता है, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ऑफिस में, वो वी लुकअप पे काम करते हैं, वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग वी लुकअप का आज नॉलेज गेन करते हैं, वी लुकअप के बारे में समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों वी लुकअप जो होता है वो क्या है कि अगर आपके पास में किसी दूसरे एक्सेल में या किसी दूसरे जगह पे कोई दूसरा वर्कबुक में डेटा है और आपको उसको किसी अलग वे वर्कशीट में लाना है, तो वो आप कैसे लाएंगे? जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमारे पास में नेम है और कंपनीज हैं, लेकिन हमें इन सभी लोगों के ईमेल, इनके जेंडर, सिटी, कंट्री और फ़ोन नंबर यहाँ पे लाने हैं। ये जो ईमेल वगैरह जितने भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे उनके सामने में लाने हैं, वो सारा एक दूसरे जगह पे कहीं पे है। वहाँ से हमें खींच के उसको यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वी लुकअप में क्या होता है कि जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन खींच के लाना है और जिस जगह पे वो इंफॉर्मेशन है, उस दोनों जगह पे एक कम से कम कॉमन डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में लोगों के नाम हैं। अब इस नाम के सामने हमें ये सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन है हमारा इस शीट में। अब देखिए दोस्तों, इस शीट में हमारा इंफॉर्मेशन है, अभी इसमें नाम है और ईमेल है और जेंडर, सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर, कंपनीज़, ये सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस शीट से डेटा को उठा करके हमें यहाँ पे लाना है। यहाँ पे जो हम डेटा लाएंगे तो हमारा कॉमन एक फील्ड होना चाहिए। वो कॉमन फील्ड हमारा क्या है? नेम है। यहाँ पे नेम है और यहाँ पे भी नेम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ पे नेम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों अलग अलग किया हुआ है, और जो यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों नेम एक साथ में है। तो दोनों नाम एक साथ में है तो फिर हमारा डेटा फील्ड कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करेंगे तो वो रीड नहीं कर पाएगा वहाँ पे, और इसके सामने में इस आदमी का ईमेल और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं ला सकता है खींच के, क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड में जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों नाम को ऐड करके एक जगह पे हैं, बल्कि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। तो अभी हमको पहले कॉमन बनाना पड़ेगा। हमें इस फील्ड में और इस सीट में, दोनों सीट में एक कॉमन डेटा का फील्ड बनाना होगा। तो दोस्तों इसका दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे जो नाम है उस नाम को हम अलग अलग कर दें दो अलग अलग फील्ड में, या फिर हम यहाँ पे इस दोनों नाम को एक कर देंगे एक अलग फील्ड में यहाँ पे। तो नाम को ऐड करने में ही अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट नेम तो रिपीट हो सकता है, दो लोगों का एक ही नाम हो सकता है, बट सरनेम अलग होगा। तो हमें ऐड करना होगा। ऐड करने से क्या होगा कि यूनिक डेटा तैयार हो जाएगा और फिर हम वी लुकअप लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट कर रहे हैं।
एक कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं। एक कॉलम इंसर्ट करने के बाद अभी हमको यहाँ पे इस दोनों नामों को जोड़ना है एक जगह। अभी यहाँ पे देखिए दोनों नामों के बीच में एक स्पेस है, तो हमें भी वहाँ पे दोनों नामों के बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऐड करने का तरीका हम पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे ऐड करते हैं जब दो फील्ड को ऐड करना होता है। तो हम इक्वल्स टू करेंगे, फिर हम फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एंड दबाएंगे। एंड के प्रेस करने के बाद हमें दूसरा नाम लेने से पहले एक स्पेस चाहिए। ये जो लास्ट नेम है इसको सेलेक्ट करने से पहले मुझे एक स्पेस चाहिए। तो दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस डाल के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, फिर एंड दबा करके सेकंड नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि इस दोनों नामों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा और ये दोनों नाम दो अलग अलग सेल से हटके एक सेल के अंदर आ जाएगा और ये एक यूनिक फील्ड तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे नाम फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों यहाँ पे एक फील्ड में आ गया और बीच में एक स्पेस भी आ गया। अब दोस्तों इसको ड्रैग एंड फिल का ऑप्शन से पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए नीचे तक। अभी ये सारा नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये एक जगह आ गया विथ स्पेस इन मिडिल। अब हम इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये अभी फार्मूला का फॉर्मेट में है, इसीलिए इसको अभी हम वैल्यू पेस्ट करते हैं। वैल्यू पेस्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल सी दबाते हैं, फिर वहीं पे कंट्रोल ऑल्ट भी दबाने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ का ऑप्शन आता है, फिर हम इसको ओके करते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर में फॉर्मूला नहीं है, अब इसके अंदर में सिर्फ नेम है। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एक जगह ऐड हो गया। तो ये हमारा फुल नेम का एक फील्ड तैयार हो गया। अब दोस्तों वी लुकअप में एक चीज़ याद रखिए कि जिस फील्ड से आपको डेटा खींच के लाना है उस फील्ड में कॉमन फील्ड होना चाहिए लेफ्ट में। कॉमन फील्ड लेफ्ट में, यानी कि अगर ये फील्ड को हम एकदम यहाँ पे डाल देंगे तो फिर हम वी लुकअप नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए एक एक्स लुकअप होता है दोस्तों, वो एक्स लुकअप का वीडियो हम अलग से एक बार बनाएंगे। वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 2019 तक का वर्जन में नहीं है, उसके बाद का वर्जन में है। तो वो सारा एक्सेल में रहता भी नहीं है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे एक्स लुकअप का। तो वी लुकअप में क्या है कि अगर आपका डेटा कॉमन फील्ड का डेटा जहाँ से आपका वी लुकअप करना है वो अगर सबसे राइट साइड में रहेगा तो आप नहीं लगा पाओगे वी लुकअप। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो कॉमन फील्ड है वो आपका होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में दे दिया और इसके राइट साइड में सारा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे खींच के दूसरे सीट में ले जाना है। तो हमारा फर्स्ट फील्ड कॉमन फील्ड ये तैयार हो गया। इस सीट में हमारा ये कॉमन फील्ड है, दोनों सीट का कॉमन फील्ड हमारा तैयार हो गया। कंपनी हमको नहीं लाना है दोस्तों क्योंकि कंपनी हमारा पहले से यहाँ पे फील्ड में पड़ा हुआ है। अब हमें यहाँ से खींच के लाना है ईमेल, जेंडर, सिटी, कंट्री और फ़ोन। तो हमें सबसे पहले वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको ज़्यादा मतलब उतना ये रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल फार्मूला है। हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट डालेंगे, फिर कॉमन फील्ड का जो पहला डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। कॉमन फील्ड का फर्स्ट जो हमारा सेल रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कॉमा दबाएंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम जाएंगे उस सीट में जहाँ से इंफॉर्मेशन लाना है। तो हमें इस सीट से इंफॉर्मेशन लाना है। इसमें हमें जो कॉमन फील्ड का पहला डेटा है वहाँ से लेके और जहाँ तक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो सारा हम सेलेक्ट कर लेंगे और पूरा हम इसको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा करके एक साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और हमारा कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ। वी लुकअप ब्रैकेट सेलेक्ट फर्स्ट सेल ऑफ कॉमन फील्ड, press comma, then go to information sheet, then select all the information table जो हमें चाहिए और वो सारा हमें सेलेक्ट करके कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, मैं सॉरी फॉर दिस।
इसको पूरा सेलेक्ट करना है दोस्तों। अभी कुछ एरर की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैनुअली मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो इसको, इस फील्ड को सारा ही मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने से क्या होगा कि ये टेबल फ्रीज हो जाएगा, इसके बाहर का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। इस टेबल में जितना इंफॉर्मेशन है वहीं से इंफॉर्मेशन उठाएगा। तो ये लीजिए F4 हम प्रेस कर दिया। F4 प्रेस करने से यहाँ डॉलर का साइन आ गया, मतलब टेबल फ्रीज हो गया। अभी फिर से हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमें चाहिए पहले क्या, ईमेल। तो ईमेल हमारा कॉमन फील्ड का कितना नंबर पे है, तो कॉमन फील्ड 1 हो गया, ईमेल सेकंड नंबर पे है, सेकंड कॉलम में। तो हमें कॉमा के बाद सेकंड यानी 2 प्रेस करना है। 2 प्रेस करने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच वाला ऑप्शन लेना है। या तो आप फॉल्स टैप कर सकते हैं, FALSE, या फिर आप जीरो टैप कर सकते हैं। तो जीरो टैप करना आसान होता है, तो जीरो टैप कर सकते हैं। जीरो टैप करने के बाद आप जब एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये ईमेल आ गया। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए इसके सामने ये ईमेल आईडी है, और यही ईमेल आईडी यहाँ पर भी खींच के लाया गया है। तो ये ईमेल आईडी हमारा आ गया। अब आपको यही फॉर्मूला को F2 करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद फिर आप जेंडर वाले कॉलम में ये फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए कि जब इंफॉर्मेशन वाला जो सीट है उसमें कॉमन फील्ड से लेके जेंडर तक में कितना कॉलम हो रहा है, तो दोस्तों 1 2 3 कॉलम हो रहा है जेंडर तक। तो हम जहाँ पे 2 टाइप किए थे वहाँ पे हमें यहाँ पे 2 हटा के 3 टाइप करना है, तो वहाँ पे जेंडर आ जाएगा दोस्तों। अब फिर हमें ये फॉर्मूला कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है सिटी वाले कॉलम में। सिटी वाले में कॉलम में हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिटी चाहिए हमको, तो कॉमन फील्ड से लेके सिटी तक कितना कॉलम हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम्स हैं। तो हमें चौथा कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 2 3 4, ये फोर्थ कॉलम सिटी है, हमें फोर्थ कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में यहाँ पे हम 3 के जगह पे 4 प्रेस करेंगे, तो सिटी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये फॉर्मूला को कॉपी करके आगे हम कंट्री वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे। कंट्री जो है हमारा कितना नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4, पाँचवा कॉलम में है। तो हमें पाँचवा कॉलम का इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे। और फ़ोन जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ कॉलम में हमारा फ़ोन नंबर है, इसीलिए हम सिक्स्थ कॉलम यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर 5 के जगह पे 4 या 5 जो भी है उसके जगह पे 6 हम प्रेस करेंगे, ताकि फ़ोन नंबर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। अब बस इसको आपको ड्रैग एंड फिल करना है, आपका सारा इंफॉर्मेशन आ गया। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला के थ्रू इस आदमी का जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए था वो VLOOKUP के थ्रू आप यहाँ पे ले आए हो। ठीक है। अब दोस्तों हम एक चीज़ ये करते हैं, मान लो कि यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम मिसिंग है, बट इस सीट में तो कंपनी का नाम है, इस सीट में कंपनी का नाम है। तो हमें उस सीट में कंपनी का नाम चाहिए, इस सीट में हमें कंपनी का नाम चाहिए। तो कैसे लाएंगे, हम एक एक करके सर्च तो नहीं करेंगे। ये जैसे हमारा एक आदमी का इधर हम सर्च करेंगे, तो इसका कंपनी का नाम ये है। अभी लिपट्यून कंपनी को ऐसे कॉपी करके उधर हम यहाँ पेस्ट करेंगे इसके सामने में, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा ना, ऑब्वियस सा बात है, तो अभी हमको यहाँ पे VLOOKUP लगाना है। तो हम कंपनी का नाम उस सीट से इस सीट में लाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम बाकी सारा इंफॉर्मेशन इस सीट से उठा करके इस सीट में लाए थे। अब कंपनी का इंफॉर्मेशन हमको इस सीट में चाहिए, जो कि हमें ये वाले सीट से मिलेगा। तो चलिए VLOOKUP लगाते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। करना क्या है, इक्वल्स टू VLOOKUP टाइप करेंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर आप कॉमन फील्ड हमारा नाम है, तो हम कॉमन फील्ड पे पहला सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, फिर हम जाएंगे उस सीट में जहाँ से हमको डेटा चाहिए, जहाँ से इंफॉर्मेशन हमको खींच के लाना है, उस सीट में जाएंगे।
तो उस सीट में गया। उस सीट में हम क्या करेंगे, कॉमन फील्ड का फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और जहां तक इंफॉर्मेशन चाहिए वहां तक सेलेक्ट करेंगे पूरा टेबल को। तो हमको सिर्फ कंपनी तक का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करके कंपनी तक गया और कंपनी के बाद हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लिया। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको फ्रीज करना मत भूलिएगा, और फ्रीज करना सिर्फ एक सिंपल बटन दबाने से होगा, वो F4 है। F4 बटन आप दबाओगे तो देखो आपका फॉर्मूला बार में यहाँ पे डॉलर डॉलर का साइन आ गया, यानी कि ये टेबल फ्रीज हो गया, ये इसके बाहर का इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। अब हमें फिर से कॉमा प्रेस करना है, कॉमा प्रेस कर दिया। अब हमें कंपनी जो है वो इंफॉर्मेशन वाले सीट में कितना नंबर कॉलम है, 1 2 दूसरा नंबर कॉलम में है। कॉमन फील्ड के बाद दूसरा नंबर कॉलम में है कंपनी, वही हमको चाहिए, इसीलिए हम 2 टाइप करेंगे और फिर हम फॉल्स या जीरो टाइप करेंगे। तो पहले हम जीरो टाइप करके आपको दिखाए थे, अभी फॉल्स करके दिखाते हैं। आप जीरो टाइप करो या फॉल्स टाइप करो, एग्जैक्ट मैच के लिए वो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे उसका कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया। अभी हम इसको पूरा फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा हर आदमी का कंपनी का नाम इसके सामने में आ गया, जो कि इस सीट में नहीं था। हम खींच के लाए हैं, कहाँ से, यहाँ से खींच के लाए हैं। इस सीट में हमारा कंपनी का नाम है। जैसे इस कार्लोस का हम सर्च करते हैं यहाँ पे, इसका कंपनी का नाम हम खींच के लाए हैं, क्या है, टेलेने है। अभी देखिए इधर ये भी कंपनी का नाम यही है, ये फॉर्मूला के थ्रू वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे आया है। अभी वी लुकअप जो है उसके थ्रू आपने इंफॉर्मेशन लाना तो सीख लिया, लेकिन कभी कभी वी लुकअप जो है वो काम नहीं करते रहता है, तो उसका रीजन है कि कॉमन फील्ड में एरर होना। अभी जैसे देखिए यहाँ पे ये फील्ड और जो हमारा ये फील्ड है, ये दोनों बहुत ही अच्छे से वी लुकअप के थ्रू हमने यहाँ पे ले आया, लेकिन अगर इसमें कॉमन फील्ड में थोड़ा सा भी चेंज होता तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं आता। अगर मान लीजिए यहाँ पे नाम के बीच में एक स्पेस के बदले 2 स्पेस हो जाता तो यहाँ पे देखिए एन ए करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन फील्ड जो है उसमें जितना कैरेक्टर्स है उससे कम कैरेक्टर्स है इंफॉर्मेशन वाले टेबल में, तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन वाले टेबल में भी एक स्पेस की जगह पे एक स्पेस और बढ़ा दिया तो फिर देखिए यहाँ पे आ गया इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से अगर आपका कॉमन फील्ड डेटा अरेंज है अगर सही से, तो वी लुकअप आपका सही से काम करेगा। कॉमन फील्ड में जो भी डेटा है वो आपका सही होना चाहिए दोनों सीट में, उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो एन ए करके आएगा। दूसरा बात, अगर दोस्तों मान लीजिए कि ये मार्कस मार्कस का अगर इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कंपनी लाया, वी लुकअप के थ्रू हमने यहाँ पे खींच के लाया दूसरे सीट से, तो यहाँ पे वो आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ये मार्कस का इंफॉर्मेशन नहीं रहता, इस पूरा टेबल में ही नहीं रहता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एन ए दिखाता आपको। क्यों क्यों दिखाता है एन ए? क्योंकि ये मार्कस बोल के कोई भी लाइन आपका उस सीट में नहीं है जहां से आप इंफॉर्मेशन खींच के ला रहे हो, इसीलिए। तो इस तरह से आपका वी लुकअप का जो काम है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं एक बार फाइनली और फॉर्मूला आपके सामने दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कंट्री का जो कोड है वो मैं कैसे लाऊंगा वो दिखा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा और ये सीट है, इसमें हमको इंफॉर्मेशन लाना है। कहाँ से लाना है? इस सीट से लाना है। इस सीट से हमें क्या लाना है? कंट्री का कोड। इसमें देखिए कॉमन फील्ड ये है, इसका कॉमन फील्ड ये है। अभी कॉमन फील्ड के बाद कंट्री यहाँ पे है, तो कितना कॉलम है कॉमन फील्ड से अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी पांचवा कॉलम में कंट्री है, और हमें पांचवा कॉलम जो कंट्री है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे कॉमन फील्ड का पहला सेल, कॉमा, फिर हम जाएंगे उस सीट में जहाँ से इंफॉर्मेशन लाना है, वहाँ पे कॉमन फील्ड का पहला सेल से लेके और जहाँ तक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कंट्री का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको कंट्री तक जाना पड़ेगा और पूरा टेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे।
पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रीज करना मत भूलिए, इसको F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने के बाद हमें पांचवा कॉलम चाहिए, जैसा कि आपको पहले बताया, तो हमें 5 टैप करना है, फिर 0 टैप करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, या फॉल्स टैप करना है। फिर हम एक ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए कंट्री का कोड यहाँ पे आ गया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, तो सारा हमारा कंट्री का कोड आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कंट्री का कोड जो है वो यहाँ पे आ गया। अभी इस तरह से आपका वी लुकअप का जो यूज है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने ऑफिस के काम के लिए, और आपका काम आसान हो सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ और भी समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी एक बार टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई करके उसको सॉल्व करने का। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे। ये वी लुकअप का जो वीडियो है, इससे अगर आपको कुछ लाभ मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को दूसरों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, और हमारे इस चैनल माई एक्सेल गाइड को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, जय हिंद।